स्पेशल शो दिल्ली किसकी लेकर हाजिर हूं मैं। और आज मैं उन रास्तों पर हूं जहां 2019 में सीए एनआरसी को लेकर दंगे भड़के थे। जी हां, मेरी मौजूदगी है ओखला विधानसभा सीट पर। ये वही शाहीन बाग वाला इलाका है जहां कभी दंगे भड़के थे और दंगे भड़काने का आरोप यहां के विधायक आम आदमी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार अमानतुल्लाह खां पर लगा था। इस सीट का समीकरण क्या है? मुस्लिम बाहुल्य सीट इस बार किसको चुनावी जीत दिलाने जा रही है? ये इन रास्तों से चलकर जानेंगे कि आखिर इस सीट के क्या हैं मुद्दे और कौन सा कैंडिडेट कितना मजबूत है। ओखला विधानसभा सीट जहां पहले कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, भारतीय जनता पार्टी यहां कभी खाता नहीं खोल पाई, लेकिन पिछले 2 बार से यहां पर झाड़ू चल रही है। चेहरा है अमानतुल्लाह खां, जिन पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ हैं, कैंपेन चल रहा है, गली गली घूमकर जनता से अपने काम पर वोट करने की अपील की जा रही है। सर, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? देखिए, मैं अभी खिदराबाद गाँव है हमारा, वहाँ से होकर के अब ये तैमूर नगर गाँव में आया हूँ। तो यहाँ हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पहले ये जो है बहुत बुरा हाल था यहाँ। अभी मैं मिलकर आया तो कहते थे कि मेहमान भी डरते थे आने से, यहाँ हमसे पूछते तो कीचड़ नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ की सारी सीवर डाले, तमाम सड़कें यहाँ हमने बनाई, गैस की लाइन डाली, हमने लाइट के लिए अलग से केबल्स डाले और हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, कैमरे लगाए। अब यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग अब जो है यहाँ भारी सपोर्ट हमको कर रहे हैं, जगह जगह हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये तैमूर नगर जो है पूरी तरह से तैमूर नगर, खिदराबाद और ये वाला इंदिरा कैंप वगैरह, अब इंदिरा कैंप इसके बाद जाना है। तो ये सारे लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, पहले से भी खड़े हैं और अब और ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। इस बार आपकी फाइट किसके साथ है, बीजेपी, कांग्रेस या AIMIM? देखिए, 2015 में मुझे 1,04,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 48,000 मिले थे। 64,000 वोटों से मैं बीजेपी से जीता था। दूसरा इलेक्शन 2020 में हुआ, मुझे 1,32,000 वोट मिले, बीजेपी को 58,000 मिले, कांग्रेस को 5,000 वोट मिले। तो हम 73,000 वोट से जीते। और हम देखिए, फाइट यहाँ 2 वार्ड में जो है वो हल्का फुल्का कांग्रेस के साथ होती है और 2.5 वार्ड में बीजेपी के साथ होती है। 2.5 वार्ड में उनको कुछ नहीं मिलता, 2 वार्ड के बाद इनको कुछ नहीं मिलता, खाता भी नहीं खुलता। तो हमें यहाँ 5 वार्ड हैं, एक बूथ से लेकर के कालिंदी कॉलोनी में एक बूथ अगर पड़ता है महारानी बाग के सामने, और आली गांव में 282वां बूथ बनता है। 282 बूथ टोटल हैं यहाँ। हर एक बूथ पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी का मार्जिन यहाँ ज़्यादा रहता है। और इसी बार भी फाइट तो जो भी होगी वो बीजेपी से होगी। हमारा मुकाबला बीजेपी से ही है। पिछले 2 इलेक्शन में 2nd पोजीशन पर बीजेपी रही और 3rd पोजीशन पर बहुत डिफरेंस के साथ में वो कांग्रेस रही है। तो हमारा जैसे पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, ऐसे ही जो है वो यहाँ पर ओखला में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है। इस बार इस सीट पर मुस्लिम वोट कटेंगे या मुस्लिम जो वोट हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके अलावा 2 और कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम हैं? कितनी बड़ी चुनौती? मेरे अलावा हमेशा बहुत सारे कैंडिडेट मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन यहाँ वोट तकसीम नहीं होता। यहाँ लोग जो है काम को वोट करते हैं और लोग बीजेपी को जो है जानते हैं कि वो आएगी तो क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने तो कोई मोहब्बत की बात की नहीं है, नफ़रत की बात की है। और अमानतुल्लाह, जिसको ये सबसे ज़्यादा क्रिमिनल चेहरा बताने की कोशिश करती है बीजेपी, उसको पिछली मरतबा जो है बीजेपी को 48,000 वोट उधर मिला था, मुझे 42 या 43,000 वोट मिला था। उससे पहले 2020 में 2015 में 43 मिला था। 2020 में शाहीन बाग जब चल रहा था तब भी मुझे 35,000 वोट उधर से मिला था। तो इनसे हम थोड़े बहुत ही डिफरेंस रहता है। और इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है इनसे बीजेपी वालों से ज़्यादा वोट उनके इलाज जो उधर है 2.5 वार्ड है वहाँ से लेगी। तो हमारे को कतई तौर पे ये नहीं है, यहाँ वोट कहीं भी तकसीम नहीं हो रहा है। सारा वोट जो आम आदमी पार्टी को जा रहा है, कामों को जा रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सरकार के साथ जाने में फ़ायदा है। सरकार का विधायक होना चाहिए, सरकार का जिस सरकार है, सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है तो विधायक भी सरकार का आना चाहिए। तो जो डेवलपमेंट हम कर पाए हैं यहाँ, जैसे आज ये गली में, जिन गलियों में आप घूम रही हैं, आप यहाँ घूम कर देखिए और इससे पहले के हाल इनसे पूछिए। तो यहाँ तो MCD के अधीन ये आती है, तो वहाँ मैंने सारी सड़कें, सीवर सब डाला है। तो आप इनसे पूछिए तो ये खुद बता देंगे किसने काम किया। तो काम की बुनियाद पर हम तो वोट मांग रहे हैं और ये लोग जो है नफरत की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। आपका चेहरा तो बहुत चर्चाओं में है, बीजेपी तो ऐलान कर रही है आपके चेहरे को लेकर कि केजरीवाल नहीं, अमानतुल्लाह खां को इस बार CM बना देगी आम आदमी पार्टी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो बीजेपी का अपने आप को सबसे महान नेता मानता है, वो आए, वो लड़ता ना यहाँ से, मेरे सामने लड़ता, उसे मालूम हो जाता कि यहाँ पर जितने मुसलमान भाई मुझे वोट करते हैं उतने हिंदू भाई मुझे वोट करते हैं। ये सारे लोग आप देखो ना,
ये सारे लोग यहीं के हैं, ये सारे गुजर बिरादरी से हैं, ये गुजर बिरादरी से बिदुड़ियो गांव है, ये वाल्मीकि समाज से हैं। तो आप देखो ना, सारे यहाँ जो लोग हैं ये दोनों वाल्मीकि समाज से हैं, इंदिरा कैंप से। तो ये मेरे साथ चल रहे हैं पूरी तरह से। तो बीजेपी कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा ओखला जो है, आम आदमी पार्टी हमेशा से बड़े मार्जिन से जीती है और इस बार भी और बड़े मार्जिन से यहाँ जीतेगी। वैसे ही कितने बड़े फैक्टर हैं, उन्होंने जिनको टिकट दिया, अब उनकी पत्नी कैंपेन कर रही हैं, खुद ओवैसी इस सीट पर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी खुद रिज़ाइन करके, अगर इतनी हमदर्दी इन लोगों से है, मुझे तो हमदर्दी है, मैं भी चाहता हूँ, मुझे उनके लिए मैं दुआ भी करता हूँ और उनके लिए हमेशा साथ भी खड़ा हूँ। तो ओवैसी साहब खुद अपनी सीट से लड़ा दें, अपने भाई को रिज़ाइन करा दें और इनको लड़ा दें। और उनके पास तो 7 सीटें हैदराबाद के अंदर हैं, वहाँ से लड़ा देना चाहिए था। तो ओवैसी ओखला में कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि ओवैसी दिल्ली में ही कोई फैक्टर नहीं है। और उनको सब मानते हैं कि यहाँ उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। दिल्ली में, खासकर ओखला में जो काम वो करते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप ऊपर आनी चाहिए, तो मेरे तमाम काम तो आप सब जानते ही हैं। आज मेरे पे 43 FIR हैं, वो क्यों हैं और किस वजह से? क्योंकि मैंने आवाज़ बुलंद की इन भाजपाइयों के ख़िलाफ़ और इनके जुल्मों के ख़िलाफ़, इसलिए आज मेरे ऊपर 43 मुकदमे हैं। और मेरे ख़िलाफ़ तो कम से कम मुझे नहीं लगता भी नहीं था मुझे कि ओवैसी साहब मेरे ख़िलाफ़ कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे, लेकिन उन्होंने खड़ा किया। अमानतुल्लाह खान इन गलियों में घूमकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनकी इन बातों का कितना असर हो रहा है? पानी की ना गंदा आ रहा है। और दूसरा ना, पहले अभी कई महीने पहले आए थे कि भाई बिल भरो, तुम्हारा बिल। मैंने कहा दुनिया फ्री में पी रही है, हम बिल भरते भरते हारेंगे। बताओ, मैंने कहा केजरीवाल ने तो फ्री कर रखा है, फिर बिल देना पड़ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं दिया, हमने दिया ही नहीं, हमने उसको मना कर दिया। अभी यहाँ से अमानतुल्लाह जी वोट मांग के गए, सब नेता आ रहे होंगे वोट मांगने, किसकी बात पर यकीन हो रहा है? यकीन तो उसी जो काम करेगा उसी का यकीन है। जैसे काम करे, जो हमारी गली साफ सुथरी होनी चाहिए, पानी टाइम पे आना चाहिए, बिजली पानी, बस जो हमारी मांगे पूरी करेंगे उसी के लिए। तो अभी पानी साफ नहीं आता? नहीं, बहुत गंदा आता है कभी कभी पानी, बहुत कई दिनों आता भी नहीं है। ओखला विधानसभा सीट जहां कमल नहीं खिल पाया है, इस बार कमल खिलाने की जो जिम्मेदारी है बीजेपी ने युवा नेता मनीष चौधरी को दी है। अब मनीष कितना ओखला में कैंपेन कर पा रहे हैं, कितना अपने पक्ष में माहौल बना पा रहे हैं और बीजेपी के लिए राहें कितनी आसान या कितनी मुश्किल है, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कैंपेनिंग तो चल रही है, सबसे पहला सवाल तो यही है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका, आप निकल रहे हैं बीजेपी के झंडे लेकर, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, मुस्लिम इलाका भी है और यहाँ पर हिंदू इलाका भी है और हम दोनों तरफ जा रहे हैं, हिंदू एरिया में भी और मुस्लिम एरिया में भी, और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और समर्थन मिलने की सबसे बड़ी वजह, कारण ये है कि मैं हमेशा से लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरा परिवार यहाँ पर कई सौ साल पुराना है और मेरा परिवार, मेरे दादा, मेरे पिताजी और मैं हमेशा से हर किसी की मुसीबत के समय में, काम के समय में खड़े रहे हैं। और पूरे एरिया में मेरी एक ही पहचान है कि ये काम करता है, ये डेवलपमेंट करता है, लोगों की मदद करता है, किसी के बीच में कैसा किसी भी तरीके का भेदभाव ये इंसान नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसको हर वर्ग पसंद कर रहा है। अमानतुल्लाह खान जो हाई प्रोफाइल सीट यहाँ पर उन्होंने बना दी, इसको बीते 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, अमानत जो आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं, जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उनको लेके नाराज़गी बहुत ज़्यादा है लोगों में। वो 10 साल कहीं किसी के बीच में आए नहीं, किसी से मिले नहीं, कोई काम नहीं कराया। आज जहाँ गली खुदी हुई है वो खुदी हुई है कई सालों से, पानी पीने का है नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं जहाँ पे लोग इलाज करा पाएँ, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ के विधायक के जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से, उनसे भारी नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। और मेरा ये मानना है, और पूरे क्षेत्र में मैं जब घूम रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक से हमारी फाइट नहीं है। अच्छा, दंगे की पृष्ठभूमि इस सीट की बन गई जब शाहीन बाग में दंगा हुआ, उसके बाद ध्रुवीकरण हुआ, कहा गया कि जानबूझकर दंगों को प्रायोजित किया गया। आज जब आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो क्या उन तमाम दंगों का भी जिक्र होता है? क्या लोग उस मुद्दे पर भी वोट करना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ओखला क्षेत्र में कोई दंगा कभी नहीं हुआ, सब बड़े प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई माहौल ना पहले कभी था, ना आज है, ना आगे कभी होगा।
अगर बीजेपी की बात करें तो 3 यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। लग रहा है कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स के होने से आपको फायदा होगा, वोट मुसलमानों के बटेंगे और सीधा जो वोट है वो आपको मिलेगा। देखिए, मैं आपके चैनल से दावा कर रहा हूँ और जब रिजल्ट आएगा तो हम फिर दोबारा एक दूसरे से आपस में बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे। मुझे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग वोट देने वाले हैं और जब रिजल्ट निकल के आएगा आप देखिएगा। मुझे पर्सनली लोग जो है पसंद करते हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मनीष से और जो है मेरे परिवार से यहाँ के लोगों की नाराज़गी नहीं है। हम बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं और हमारा हर किसी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, अब तो आप भी उसी पिच पर आकर मुफ्त में महिलाओं को 2500 रुपए आप भी देने की बात कर रहे हैं। अंतर क्या रहा आप में और केजरीवाल? देखिए, बात योजनाएं देना वो बात सही है, लेकिन योजनाओं के नाम पे झूठ बोलना और झूठे वादे करना वो बात अलग है। मोदी जी और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ राज्यों में सरकारें हैं वहाँ लाडली योजना के तहत दे रहे हैं पैसा। अभी 10 साल से अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। जब 2100 रुपये के लिए वादा अब कर सकते हैं तो 10 साल के अंदर क्यों नहीं कर दिया था? और जब वो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, उस पर अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं, तो 2100 रुपये कौन विश्वास करे? कोई नहीं विश्वास करने वाला। पंजाब में भी उन्होंने ये वादा किया था कि हम 1000 रुपये माताएं बहनों को देंगे। आज 3 साल हो गए, 1-1 हज़ार का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली में भी यही वादा किया है इन्होंने, यही झूठा साबित होगा। पहली बार सरकार आने वाली है नहीं। 2500 रुपये लाडली योजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में सब प्रदेशों में जहाँ बीजेपी की राज्य सरकार है वहाँ दिया जा रहा है। और दिल्ली में भी 2500 रुपये दावे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके कैमरे में कह रहा हूँ, 2500 रुपये सभी बहनों को यहाँ पर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका मनीष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कैंपेन लगातार चल रहा है, नेता दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जनता को उनके दावों पर, उनके वादों पर कितना यकीन हो रहा है ये भी हम जानते हैं। ये पर्चे आपके हाथ में, केजरीवाल की 10 गारंटी, यकीन है इन पर? हाँ हाँ इस बार दिल्ली किसकी? केजरीवाल। क्या काम किए केजरीवाल ने? सड़कें, पानी, बिजली, ये तो चल ही रहा है। बसों में भी किराया फ्री है। और 2100 रुपए देने की जो बात, भाई वो जो आएंगे ये भी तो देंगे, पता चलेगी पहले से कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, पानी समस्या नहीं है यहाँ पर? पानी आ रहा है ठीक? पानी आ रहा है सही। पानी आ रहा है, गंदा पानी तो नहीं आता? कभी कभी आ जाता है गंदा, कभी कभी आ जाता है। कांग्रेस ने इस बार अरीबा खान को चुनावी मैदान में उतारा है। वो कैसे अपने पिता की विरासत को आगे लेकर जा रही हैं, उनसे सीधा बात कर लेते हैं। अरीबा जी, सबसे पहले कैसा चल रहा है आपका ये चुनावी कैंपेन? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में एक हवा, जो एक 10 साल पहले एक हवा चली थी आम आदमी पार्टी की, उस हवा का रुख अब बदल रहा है और वो वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ एक रुझाव है, झुकाव है लोगों का। और स्पेशली अगर मैं ओखला की बात करूं तो यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग शीला जी के जो एक दिल्ली हुआ करती थी उसको याद कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर इन चुनावों में उतरी है और सिर्फ वोट कटवा साबित होगी कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, ये काम तो केजरीवाल जी करते हैं। ये जितनी पार्टीज़ हैं, MIM हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई, असल में तो इनका ही काम है कि वोट काटने का। आप ये देखिए, हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो सिर्फ वोट काटने का काम करती है। आप 90 में से 88 सीट्स पर लड़ते हैं और सिर्फ एक सीट पर आपकी ज़मानत बचती है। 87 सीट्स पे आम आदमी पार्टी की ज़मानतें जब्त होती हैं। तो वोट काटने का काम कौन करता है? गुजरात में आप जाके लड़ते हैं जहां आपका कोई बेस नहीं है। आपका मुकाबला इस बार दंगे के आरोपियों से भी है, आपका मुकाबला अमानतुल्लाह खान से भी है, जो खुद कई मामलों में जेल जा चुके हैं, विवादित रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप उनको मान रही हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे जो सिटिंग MLA हैं अमानतुल्लाह साहब, मैंने जैसे कहा कि उनकी बहुत बड़ी एक हाई लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं लोगों के में बहुत मायूसी है कि उन्होंने एक तरह से भरोसा जताया था आम आदमी पार्टी पे 10 साल पहले, और जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे करे थे और झूठे स्कीम्स लेकर आए थे, उस पर कोई किसी तरीके का काम नहीं हुआ है। तो देखिए, आवाम खुद इस बात का फैसला करेगी। 5 तारीख को वोट से भी जवाब देगी और 8 को आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, लगातार केजरीवाल जी की एक एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी सामने आती रही है, चाहे वो CNRC का वक्त हो, जब यहाँ प्रोटेस्ट होता था और
केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दी जाए तो मैं प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। इस तरह के मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं। आप कोविड के दौरान देखिए, मरकज़ पे ताला लगवाया, और संबल का मुद्दा हो, फ़िलिस्तीन का मुद्दा हो, जितने मुद्दे हैं, अगर आप बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो कि उठाना भी चाहिए। देखिए, किसी मुल्क की माइनॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो, उन पे ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन पे भी आप आवाज़ उठा सकते थे। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, आप संबल के लिए आवाज़ उठा सकते थे, जो अपने मुल्क का एक हिस्सा है। ओखला विधानसभा सीट पर इस बार 3 मुस्लिम प्रत्याशियों के मैदान में होने की वजह से आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा जरूर होगी, लेकिन पूरी कोशिश अमानतुल्लाह खान की है कि इस सीट पर अपनी जीत की हैट्रिक को बरकरार रखा जाए।